ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम गुरुवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु जी और गुरु भगवान जी की कृपा आप सभी पर बने रहे और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। गुरुवार के व्रत में पीली वस्तुओं का दान एवं भोजन मुख्य है। महिलाओं को इस व्रत के करने पर कंदली वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पीली गाय के घी से बनाए गए भोजन से ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस दिन पुरुष बाल और दाढ़ी नहीं बनवाएं तथा महिलाएं सिर भिगोकर स्नान न करें। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक समय ही भोजन करे, क्योंकि इस दिन बृहस्पतिश्वर भगवान का पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल का करें, परंतु नमक नहीं खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले ही फूलों का उपयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति जी महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सुनते हैं कथा। एक समय की बात है, भारत में एक नरपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मणों और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, किंतु ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती न ही किसी को दान में कुछ देती तथा महाराज को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान एक साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का कार्य तो समाप्त नहीं होता, इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपया करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तो मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, तालाब, कुआं, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का ब्याह कराओ और अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। मगर रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया
और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी के 7 दिन बिना भोजन के बीत गए। तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ के पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। तब दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझको तुम्हारी बहन ने भेजा है 5 सेर अनाज लाने के लिए। इस प्रकार अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है, वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसीलिए मैं वापस चली आई हूँ। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो आपत्ति में ही पता चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी आई तब मैं बृहस्पति जी की कथा सुन रही थी, और जब तक कथा होती है न उठते हैं न बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसीलिए मैंने दासी को 5 सेर बेजर लाने के लिए भेजा था। रानी बोली, देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक बड़ा बेझर से भरा पात्र मिला, जिसमें रानी और दासी बहुत खुश हुई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे तो हमको अन्न नहीं मिलता और हम रोज व्रत ही तो करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन को बताया कि हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत क्यों करते हैं तथा इस व्रत को कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे, वह कहानी सुने तथा पीला भोजन करे। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, वह मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी व दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़ साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा दाल से केले की जड़ की और भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे सोचकर बेचारी बड़ी दुखी हो गई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे।
वे 2 थाल में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोला, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी इस विषय में कुछ जानती नहीं थी, इसीलिए वह बोली, तू ही कर ले भोजन, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे कर गए हैं, तू कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे कर गए हैं, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया तथा अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से दोनों के पास फिर से धन हो गया। रानी फिर से उसी प्रकार आलस्य करने लगी तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी। बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पाठशाला आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो तथा पितर भी प्रसन्न होंगे। जब रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगी, राजा न जाने किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातः उठा और सोचने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए रवाना हो गए। इससे पूर्व जब राजा परदेश आया था तो दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद कर दुखी होने लगा। तब बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के पास आए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में डूबे हुए हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा की आंखों में आंसू भर गए और साधु की वंदना कर बोला, हे साधु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी सारी व्यथा बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत आरंभ किया है। अब तुम मेरा कहा मानो, बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले के जड़ की पूजन करो, कहानी कहो, कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को देख राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ियाँ बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को ही अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं, और कौन सी कहानी है मैं तो यह भी नहीं जानता। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव का पूजन का भी सामान आ जाएगा। और फिर उसकी कहानी को कहना। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उस दिन उसे और दिनों से अधिक धन मिला, जिससे राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया।
उस दिन उसे सभी दुख दूर हुए। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवा दी थी, कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार उस राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने महल में ले आए और वहां पर भोजन कराने लगे। जब वह भोजन कर रहा था तो रानी की नज़र उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां नहीं था। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर इस मनुष्य ने चुराया है। उसने सैनिकों को बुलाकर लकड़हारे को जेल खाने में बंद करवा दिया। एक दिन राजा जेल खाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जिससे मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। अचानक उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसे बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे पड़े मिले। तब राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह भी राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देख लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसको सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं में मंदिर बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशालाएं किसकी हैं? तो नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी और उसकी दासी के हैं। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमको कितने बुरे हालात में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि बताओ, यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि यह धन हमें बृहस्पति देव के व्रत करने से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जब बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, लेकिन मैं तो अब रोजाना दिन में 3 बार इस कहानी को कहूँगा और रोज व्रत क्या करूँगा। अब राजा के दुपट्टे पर चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आओ। यह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। राह में उसने कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी को सुन लो। वे बोलो, ले हमारो तो आदमी मर गया है, इसको कहानी की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, कहो तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगा।
कथा आदि ही हुई थी। मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम करके खड़ा हो गया। आगे चला तो किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरिया खेत जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिया। राजा के जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और उसके पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। उस समय जो किसान था उसकी माँ रोटी लेकर खेत में आई हुई थी। उसने यह देखा तो पुत्र ने सब हाल कह सुनाया। बेटे ने बताया उसे। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने बड़ी ही मेहमानी की। दूसरे दिन राजा उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया, वो मेरी कथा सुन ले। बहन बोली कि भैया, यह देश ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो देखूं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन न किया था। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसने 3 रोज से भोजन नहीं किया। उसने वहां जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया, जिससे राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, तू चली जा, बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि तेरे भाई की तो कोई औलाद ही नहीं है। बहन ने राजा से कहा, भैया, मैं तो चलूँगी, पर बालक नहीं चलेंगे। राजा बोला, जब बालक ही नहीं चलेंगे तो तू जाकर क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं, और उसने भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर खुश हुआ और 9वें मास में उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार मिला तो वह बहुत खुश हुई और बधाई देने के लिए आ गई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई या गधा चढ़कर। वह बोली, भाभी, यदि मैं इस प्रकार से ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव तो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति जी का व्रत करते हैं, कथा को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, कथा का गुणगान करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जय बृहस्पति देव महाराज, तुम्हारी सदा ही जय हो। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों अब आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जग पिता जगदीश्वर, सब तुम के स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणा अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक,
कृपा करो भर चरणा अमृत निज निर्मल सब पातक हरता सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े प्रभु प्रकट हो कर आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दया निधि भगतन हितकारी पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संयम तारी विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा छिन छिन भोग लगाऊं जय बृहस्पति।